अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अजहरुद्दीन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट लेकर। आज हम बात करेंगे कि न्यूरो सर्जरी में एक फ़ीमेल डॉक्टर का आगे पाकिस्तान में क्या स्कोप है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राबेल, जो इस वक्त एज ए कंसल्टेंट JPMC डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी में काम कर रही हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अब तक की इनकी जर्नी कैसी रही, इनको क्या क्या हर्डल्स फेस आए एज अ फीमेल न्यूरो सर्जन, और आगे उसको टैकल कैसे कर रही हैं, और आगे अगर किसी को फीमेल न्यूरो सर्जरी में आना है तो फिर वो उनके लिए क्या उनके लिए मैसेज होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आबिद, सबसे पहले बताइएगा कि आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही न्यूरो सर्जरी में। अच्छा, आई विल फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ। वैसे अजहर ने तो इंट्रोड्यूस करवा दिया है, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर राबेल है। मैं यहाँ पे JPMC में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट वार्ड 16 में एज ए कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ सिंस 2021। एंड मेरी अब तक की जर्नी हैज़ बीन वेरी एडवेंचरस, वेरी मेमोरेबल, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस टॉपिक हैज़ बीन ब्रॉट इन, बिकॉज ये शुरू से भी जब मैं भी रेजिडेंट थी या जब मैं भी हाउस जॉब कर रही थी, इस टाइम से, क्योंकि आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन न्यूरो सर्जरी सिंस द बिगिनिंग, MBBS के डेज से ही ना। तो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माई माइंड, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में बीइंग अ फीमेल क्या स्कोप है न्यूरो सर्जरी का, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे मल्टीपल कल्चरल, सोशल, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं। हमारी सोसाइटी के अपने प्री कंसीव्ड कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। So I'm glad that this topic is being brought up, and I hope that whatever I say from my experience and from what I have learned throughout the years, I hope इससे ना जो next जो generation है उसकी हेल्प हो जाए। डॉक्टर राबेल, आप ये बताइएगा कि एज अ फीमेल न्यूरो सर्जन आपको अब तक क्या क्या हर्डल्स फेस आए, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक परसेप्शन बना हुआ है। सबसे पहले हम लेमैन की बात करेंगे कि वो मोस्टली उनकी ये कोशिश होती है कि एक मेल न्यूरो सर्जन को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू अ फीमेल, बल्कि सर्जरी में ही ऐसा है। तो ऐसा परसेप्शन आप पहले बताएं क्यों है और इसको टैकल कैसे करें। अच्छा, अब ये है कि मैं ना छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। देयर इज अ वेरी फेमस न्यूरो सर्जन, आई ऑब्वियसली विल नॉट टेक एनी नेम्स। तो उन्होंने ये बोला था मुझे तो नहीं बोला था, मेरी फ्रेंड को बोला था। इनफैक्ट शी वाज आल्सो गोइंग फॉर इंडक्शन एट दैट टाइम ना, न्यूरो सर्जन से इंडक्शन हो रहा था, एंड ही सेड टू हर कि ही एक्चुअली डिस्करेज्ड हर कि जो है ना फीमेल हो, एंड ही वाज अ बिग न्यूरो सर्जन। ही सेड तुम फीमेल हो, तुम व्हाई आर यू कमिंग इन दिस फील्ड, क्योंकि स्कोप नहीं। एंड ही गिव एन एग्जांपल, ही सेड कि अगर मैं बैठा हुआ हूँगा और अगर तुम बैठी हुई हो एंड पेशेंट आएगा तो ही विल ऑब्वियसली कम टू मी, ही विल नॉट कम टू यू जस्ट बिकॉज यू आर फीमेल। ठीक है, मतलब डिस्पाइट हिम बीइंग ओल्डर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड, ही सेड कि हमेशा पेशेंट मेल के पास आते हैं। तो ही वाज ट्राइंग टू डिस्करेज हर। अच्छा, ये कंसेप्शन शुरू से है, ये पाकिस्तान की एंड पाकिस्तान की जो नॉर्मल पॉपुलेशन है ना, लोकल पॉपुलेशन, उनमें ये कंसेप्शन है कि अगर सर्जरी करवानी है तो मेल्स के पास है, अगर आपको दिखाना है मेडिकली कोई एडवाइस लेनी है तो उसके लिए कैन गो टू द फीमेल, बट सर्जरी करवानी तो मेल से ही करवानी है। अब ये कंसेप्शन बहुत डीप रूटेड है। ये कंसेप्शन इस वजह से भी ज़्यादा है कि इस्लाम में इस चीज़ को इवन तो प्रमोट नहीं करते, फीमेल्स हैव अ लॉट ऑफ राइट्स, लेकिन इस चीज़ को बहुत नेगेटिवली जो है ना इंटरप्रेट किया जाता है कि जो फीमेल्स हैं उनका घर का काम ज़्यादा होता है, वो घर में ज़्यादा बेहतर होती हैं, बट व्हेन दे कम टू प्रोफेशनल लाइफ दे नॉट रियली दैट मच एक्सपीरियंस्ड। तो ये वाला कंसेप्शन ना डीप रूटेड है, इट इज़ कल्चरल एंड इट इज़ रिलीजियस। लोगों ने इसको खुद ही कंसेप्शन बना के ना इसको वो किया हुआ है कि फीमेल्स जो है दे नॉट कम्पेटिटिव इनफ। एंड ये चीज़ पहले बहुत होती थी, लेकिन अब ना थिंग्स आर चेंजिंग, एंड इट्स नॉट इवन इन न्यूरो सर्जरी, इवन सर्जरी में भी ये चीज़ होती है कि जो फीमेल्स है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लार्ज नंबर। जैसे शुरू से था कि MBBS में मुझे फीमेल्स ज़्यादा होती थी, मेल्स का नंबर कम होता था, लेकिन फीमेल्स यूज टू गो टूवर्ड्स फील्ड्स जिसमें वो घर की लाइफ को भी ना बैलेंस कर सकें, तो वो सर्जिकल फील्ड्स में भी कम आती थी। लेकिन अभी चीज़ ट्रेंड फॉर द पास्ट 10 years इट हैज़ बीन चेंजिंग, एंड इवन इन सर्जिकल फील्ड्स, जनरल सर्जरी की फील्ड्स में हो, चाहे वो न्यूरो सर्जरी की फील्ड हो, चाहे यूरोलॉजी हो, कोई भी सर्जिकल फील्ड हो, उसमें फीमेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड पार्ट ऑफ दैट द रीज़न, वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज कि नाउ द जनरल पॉपुलेशन is more welcoming towards this idea. ठीक है, and ये तो research based भी है, there have been multiple researches that have been done on it, and these researchers do say that usually female जो surgeons होती हैं, they're better surgeons.
ठीक है, लेकिन ये ऑब्वियसली डिपेंड्स पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री में तो उस पर कोई ज़्यादा वर्क हुआ नहीं है, इट डिपेंड्स। लेकिन ये कि ये चीज़ तो अब प्रूव हो चुकी है कि फीमेल्स आर कमिंग मोर इनटू दिस फील्ड एंड फीमेल्स आर मोर सक्सेसफुल इन दिस फील्ड एज वेल। तो अब ये जो कंसेप्शन है ना इट्स चेंजिंग। अच्छा डॉक्टर आबिद, तो ये बताइएगा, अगर कंसेप्शन तो है, ये कंसेप्ट तो है, इसको टैकल एक कैसे करना चाहिए? फॉर वो डिपेंड करता है, इट्स लाइक कि हर चीज़ को चेंज करने में, बिकॉज अगर एक चीज़ बहुत डीप रूटेड हो और बहुत सालों से एक सोसाइटी में चल रही हो, उसको ना एक पर्सन चेंज नहीं कर सकता एंड वो फॉरन से चेंज होगी भी नहीं, टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, और ये मैंने बताया कि पिछले 10 ईयर से ना इसमें बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ठीक है, और इसको चेंज इसलिए भी कर सकते हैं कि ऑब्वियसली जो फीमेल्स हैं पहले वो क्या करती थी, इवन आई रिमेंबर कि मेरा व्हेन आई वाज गेटिंग इंडक्टेड इन माय मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे नहीं कोई सेशन हुआ था, देयर वाज अ प्रोग्राम जिसमें किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया था एंड द मोटिवेशनल स्पीकर ही केम इन एंड ही सेड कि यहाँ पे जो भी लड़कियाँ हैं उनमें से कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्होंने MBBS सिलेक्ट सिर्फ शादी और अच्छे रिश्तों के लिए किया है, एंड ही वाज जस्ट रेज योर हैंड्स एंड इन दैट रूम आई रिमेंबर ऑडिटोरियम तो वाज जैम पैक्ड, इट वाज ओनली फीमेल्स, देयर वर अ लॉट ऑफ मेल्स देयर एज वेल, बट जो उन्होंने फीमेल्स का बोला ना 80% ऑफ द फीमेल्स रेज देयर हैंड्स, मतलब दे सेड कि उनके ये इवन उनकी फैमिली में, पढ़ी लिखी फैमिली में भी ये चीज़ थी कि जो है ना रिश्ता अच्छा मिलेगा तो हमें MBBS करना। प्रॉब्लम्स लेवल्स है ना कि लाइक जो थिंकिंग उस पर है, फीमेल्स को जो है ना बहुत बार ये होता है कि फैमिली की तरफ से भी प्रेशर होता है, दे नो कि हमें आगे जाके जो है ना बहुत सारे जॉब्स करना अलाउड ना हो। ठीक है, वो कल्चरल एक नॉर्म है, अगर किसी को जो है जॉब्स अलाउड भी होते हैं तो यूजुअली प्रेफर फील्ड्स तो थोड़ी दे आर बिट लेस हेक्टिक। ठीक है, ताकि वो घर को भी मैनेज कर सकें, जो है यहाँ पे भी मैनेज कर सकें, क्योंकि सर्जरी इज़ अ डिमांडिंग फील्ड, न्यूरो सर्जरी हो कोई भी हो, उसमें सिर्फ आपको ये नहीं होता कि 2 बजे डॉट आपको घर जाना, सर्जरी तो चल रही है ना, इट कैन टेक 3 hours, इट कैन टेक 4 hours, समटाइम्स यू हैव टू कम इन द मिडल ऑफ द नाइट टू डू केसेस, कभी 12 बजे आना पड़ता है, कभी कॉल आ जाएगी 4 बजे आना पड़ता है। तो अ लॉट ऑफ फीमेल्स दे हैव दिस थिंग कि हमें नहीं पता कि हमारा फ्यूचर में द स्पाउस और फैमिली द स्पाउस विल सपोर्ट दिस और नॉट। तो ना इवन जो वो फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा होना भी चाह रही है, इस फील्ड में जाना भी चाह रही हैं, दे यूजुअली डोंट ऑप्ट फॉर दिस फील्ड। ठीक है, बिकॉज उनको फैमिली लेवल पे ही इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक दिस इज वेयर द आइडिया नीड्स टू बी चेंज्ड लॉट। फैमिली शुड बी सपोर्टिव, पेरेंट्स शुड बी सपोर्टिव, पेरेंट्स शुड सपोर्ट देयर डॉटर्स, दे शुड टीच द डॉटर्स कि जो है ना मैरिज इज नॉट इट्स नॉट द मेन थिंग। MBBS का मतलब सिर्फ MBBS में अच्छा रिश्ता, अच्छे रिश्ते के लिए आप सिर्फ MBBS करें, MBBS इज नॉट अ जोक। MBBS एक बहुत टफ और डिमांडिंग फील्ड है एंड इट कंज्यूम्स योर टाइम। तो प्रॉब्लम इस लेवल से, तो अगर पेरेंट्स और फैमिली जो है सपोर्ट करे फीमेल को एंड देन जो स्पाउस की फैमिली अगर वो भी सपोर्ट करे फीमेल को, देन आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम्स। अच्छा, वर्किंग आवर्स के हवाले से बताइएगा, अगर सपोर्टिव फैमिली भी है लेकिन वर्किंग आवर्स के हिसाब से फिर कैसे मैनेज एज अ फीमेल कैसे मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, जो फीमेल्स है ना, आई फील आई नो दे आर मोर रेजिलिएंट देन मेल्स इन लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज दे नो कि उनको ना दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है एंड दे नीड टू मैनेज इट अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज। न्यूरोसर्जरी ऐसी फील्ड है, इट्स वेरी टफ। ठीक है, तो इफ समबडी इज नॉट सीरियस अबाउट न्यूरोसर्जरी, इफ समबडी इज नॉट इंटरेस्टेड इन न्यूरोसर्जरी, तो आई डोंट थिंक दे शुड ऑप्ट फॉर इट। ठीक है, हाफ हार्टेड लोगों के लिए नहीं, बिकॉज देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर पर्सनल एंड सोशल लाइफ। क्योंकि अगेन व्हाट आई सेड वाज कि जो न्यूरोसर्जरी वर्किंग आवर्स हैं नॉर्मली जो रेजिडेंसी में होते हैं वो भी टफ होते हैं। ठीक है, लाइक इवन अगर आपको 2 बजे तक भी बैठना होता है तो आपको उसमें ER मैनेज करना होगा, आपको उसमें जो ट्रॉमा मैनेज करना होगा, आपको पेशेंट की OPDs मैनेज, OTs ये सब चीज़ें मैनेज करनी होगी। OTs डू नॉट हैव अ फिक्स टाइम। जो मेडिसिन की फील्ड्स होती है उसमें फ़ायदा ये होता है कि 2 बजे ऑफ टाइम ना 2 बजे तक फ्री हो जाएंगे, OPDs खत्म हो जाती हैं, बट इन सर्जरी यू डोंट रियली हैव दैट थिंग कि ना 2 बजे ही आप घर जाएंगे। समटाइम्स केसेस 3 बजे भी चलते हैं, 4 बजे भी चलते हैं, 5 बजे भी चलते हैं। तो any female or any male who comes into this field should come prepared कि अब वो चीज़ ख़त्म होगी ना कि स्कूल की छुट्टी 2 बजे हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ नहीं है। नाउ यू हैव टू गिव योर फुल टाइम एंड डेडिकेशन टू दिस फील्ड बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू चूज दिस एज अ करियर। ठीक है, और स्टार्टिंग से रेजिडेंसी हो तो हाउस जॉब से स्टार्ट होता है, लेकिन वंस यू इन द रेजिडेंसी देन यू लर्न दीज थिंग्स, वहाँ से आदत बनना स्टार्ट होती है। अगर शुरू में लोग अवॉइड करेंगे, नहीं हमें जो लॉन्ग केसेस में स्क्रब नहीं होना, अगर ब्रेन ट्यूमर का केस हमें पता है वो 3-4 बजे चलेगा, तो लॉट ऑफ पीपल दे अवॉइड, नहीं हम लंबी सर्जरी में स्क्रब नहीं होंगे, लेट्स जस्ट डू अ स्मॉल केस। ठीक है, तो यहाँ से ना थॉट शुड चेंज।
वहाँ पे जो भी आप रेजिडेंसी में जब भी आएंगे कम विद फुल डेडिकेशन, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। पहली बात तो ये रेजिडेंसी की टाइमिंग्स। दूसरी बात कि न्यूरो सर्जरी का जो ट्रॉमा होता है ना उसको कोई टाइम नहीं होता है। ट्रॉमा कितना कॉमन है, आरटीज कितने कॉमन है। एवरी पेशेंट हु कम्स टू द ईआर डिपार्टमेंट, इफ अगर उसको थोड़ा भी हाई वेलोसिटी कोई भी आरटी की हिस्ट्री होगी उसको हमेशा न्यूरो सर्जन से क्लियरेंस चाहिए होगी। तो हमेशा ट्रॉमा के जो पेशेंट्स आते हैं ना, तो हमारे जो इमरजेंसी सेक्टर है इसका न्यूरो सर्जरी का, इट इज़ वेरी बिजी। ठीक है, तो कॉल्स बहुत हेक्टिक होती हैं, कॉल की टाइमिंग्स हेक्टिक होती हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में 3rd डे कॉल होती है, हमारे पास यहाँ 4th डे कॉल है। तो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन डू 3rd डे कॉल 4th डे कॉल, और वो भी ऐसे कि आपको पूरे 36 आवर्स से यू हैव टू कीप वॉकिंग। ठीक है, उसमें बहुत बार ऐसा था सोने का टाइम नहीं मिलता, समटाइम्स खाने का टाइम नहीं मिलता। आई रिमेंबर रमज़ान में हमें सहरी का भी टाइम नहीं मिलता था। तो ये मतलब इट इज़ अ हेक्टिक फीलिंग, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड दूसरी बात कि वंस यू डन विद रेजिडेंसी एंड यू क्लियर योर एग्जाम एंड सब हर्डल्स हो गए, उसके बाद भी व्हेन यू परस्यू न्यूरो सर्जरी एज योर प्रोफेशनल करियर, तो उसमें भी रात के किसी भी टाइम पे कॉल आ सकती है। रात के 3 बजे कॉल आ सकती है, तो आरटी का तो कोई टाइम नहीं ना, कभी भी कॉल आ गई। ठीक है, तो इसमें ना ये सब चीज़ें जहन में रख के इस फील्ड को चूज़ करना चाहिए। अगेन मैंने बोला कि अभी जो सोसाइटी का ओवरऑल जो स्टैंड्स है ना चीज़ों पे चेंज हो रहा है। स्पाउसेस बहुत सपोर्टिव हो गए हैं, फैमिलीज बहुत सपोर्टिव हो गई हैं। पीपल हैव एक्सेप्टेड कि फीमेल्स शुड बी अलाउड टू हैव अ करियर। मेजॉरिटी फीमेल्स, इवन इन कराची 80-90% फीमेल्स आर वर्किंग। ठीक है, दे वर्किंग, इवन इफ दे नॉट डॉक्टर्स, दे वर्किंग समवेयर एल्स। तो जो है ना फैमिलीज जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करती हैं कि फीमेल्स जो है वर्क करेंगे। तो इस वजह से ना दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर कि रात के 2 बजे भी जाना होता है तो चली जाती हैं, 3 बजे भी कॉल आ जाती है चली जाती हैं। तो इसमें ना जो है जो पर्सन खुद है ना, जो न्यूरो सर्जन है, उसके अपने विल पावर पे भी बहुत डिपेंड करता है कि इफ़ ही इज़ विलिंग टू हैव दिस काइंड ऑफ लाइफ कि जिसमें आपको कभी भी कॉल आ जाए एंड यू ओके विद गेटिंग अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड लीविंग योर किड्स गोइंग फॉर सर्जरी, आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, लास्ट में आप अगर कोई मैसेज देना चाहें कि कोई जो फीमेल डॉक्टर्स हैं सर्जरी की तरफ आना चाह रही हैं, न्यूरो सर्जरी की तरफ आना चाह रही हैं, तो अब उनका जो है एक्चुअल में क्या अप्रोच होनी चाहिए और वो किस तरह से फिर इसको आगे लेके चलें? अच्छा, अगर जो फीमेल्स है ना, एक तो सबसे पहले मैं अगेन जो भी सारी बात है उसमें यही बोलूँगी कि यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। सोसाइटी इज चेंजिंग, टाइम्स आर चेंजिंग, इवन फीमेल्स की जो अपनी भी कॉन्फिडेंस एंड कैपेबिलिटीज है, दे हैव चेंज एज वेल। तो सर्जरी इज़ अ वेरी अप्रोचेबल फील्ड फॉर फीमेल्स एंड आई वुड से इट इज़ एक्चुअली बेटर देन अदर फील्ड्स फॉर फीमेल्स। ठीक है, बिकॉज females do have the resilience, they do have that willpower to carry out and manage both their personal life and their professional life together. So I would encourage if you are willing to give your time, if you're willing to give full dedication to this career, and you're sure that you can manage both your personal and your professional life, and surgery and neurosurgery is actually a very good field for you. कोई बैरियर्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता कि फीमेल्स जो 4-4 घंटे नहीं खड़ी होती। हम 36 आवर्स भी काम करते थे। जिना जो हॉस्पिटल है ना, हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, मोस्ट एंड 90% ऑफ दीज रेजिडेंट्स दे हैव डन हेक्टिक कॉल्स, दे आर ग्रुप लीडर्स, दे लीडिंग देयर ओन टीम्स एंड वो अपनी टीम्स को बहुत अच्छा लीड करती हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं। मोस्ट ऑफ देम पास वेरी अर्ली ऑन, वो एग्जाम FCPS का भी क्लियर कर लेते हैं, एंड दे वेरी वेरी गुड न्यूरो सर्जन्स एज वेल। ठीक है, बिकॉज पासिंग द एग्जाम विद theoretical knowledge is not enough. Surgical skills are good as well, are important as well. तो जो है ना फीमेल्स को इस फील्ड में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बट ये फुल डेडिकेशन के साथ, नॉट हाफ हार्टेडली, क्योंकि न्यूरो सर्जरी इज़ अ वेरी डिमांडिंग फील्ड। इट डिमांड्स योर टाइम, इट डिमांड्स योर फुल एफर्ट, इट डिमांड्स योर फुल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कोई इस चीज़ में विलिंग है, दे आर विलिंग टू सेक्रीफाइस नॉट योर सोशल लाइफ, बिकॉज सोशल लाइफ ऑब्वियसली उसके साथ साथ भी चलती रहती है, बट एटलीस्ट ट्रेनिंग के पीरियड में जो हार्डशिप्स होती हैं, दे विलिंग टू ओवरकम दोज हार्डशिप्स, इट्स अ वेरी गुड फील्ड। ठीक है, एंड ये जो कंसेप्शन है कि मेल्स के पास ज़्यादा आती हैं, फीमेल्स डॉक्टर ज़्यादा आते हैं, तो फीमेल्स को ना एक और भी एक्स्ट्रा एडवांटेज है। फीमेल्स यूजुअली प्रेफर गेटिंग एग्जामिन्ड बाय फीमेल्स। जो हमारी सोसाइटी है ना, इट्स वेरी कंजर्वेटिव, स्पेशली जो इंटीरियर के एरियाज होते हैं। तो ये एक एडवांटेज भी है कि अगर फीमेल्स होंगी, दे वुड प्रेफर कि जो है ना फीमेल ही हमें दिखाएं। ठीक है, एंड मैंने in my career so far, I haven't had a single patient जो आके ये बोले कि नहीं आप तो फीमेल हैं, हम आपको दिखाने नहीं जा रहे, या OPD में मेल बैठा हुआ और वो जो फीमेल्स की तरफ आए पेशेंट्स। अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट ओवर योर सेल्फ एंड इफ यू इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, परस्यू इट एज अ करियर।
ठीक है, डोंट थिंक ऑफ द सोसाइटी, डोंट थिंक ऑफ ऑल द बैरियर्स एंड बर्डन्स, विद टाइम हर चीज़ ओवरकम हो जाती है, ठीक है, एंड वंस यू इन द फील्ड एंड you know you get to where you want it to be, you'll be satisfied for your whole life, ठीक है, because ये पूरी लाइफ की बात है, प्रोफेशनल करियर is something that you do your whole life, so always choose a field that you like, ठीक है, don't come under different pressures and burdens. Thank you.